नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 28 मार्च और 28 मार्च की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है कि सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। यानी सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। यदि आप वह करते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं तो आप सफल होंगे। फ्रेंड्स, जो हम लोग 27 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। अप्रैल 2025 में भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच आयोजित होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? अकीमे। राम मनोहर लोहिया कौन थे जिनकी 115वीं जयंती 23 मार्च 2025 को मनाई गई? स्वतंत्रता सेनानी। हाल ही में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार एथुरियम फूलों का सिंगापुर निर्यात किया गया है? मिजोरम। कुरुम्बी दुनिया की सबसे छोटी बकरी जिसकी लंबाई 1.3 फीट है और जिसे हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? केरल। भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी जो हाल ही में खबरों में रही, किससे संबंधित है? लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के लिए नया टर्नओवर सीमा क्या अधिसूचित किया है? 10 करोड़। सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनएनएम ऑनरेरी यूनिवर्सिटी किस देश की सहायता से बौद्ध एआई लॉन्च करेगा? यानी रिसेंटली एनएमएम ऑनरेरी यूनिवर्सिटी विल लॉन्च बुद्धिस्ट एआई विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है दोस्तों कि मलेशिया की मदद से करेगा। फ्रेंड्स, एनएन मानद विश्वविद्यालय भूटान के साथ मिलकर एक बौद्ध एआई परियोजना शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना में बुद्धा बॉट प्लस नामक एक उन्नत एआई का उपयोग किया जाएगा जिसे भिक्षुओं के अध्ययन और प्रथाओं में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सहयोग भूटान के केंद्रीय धार्मिक निकाय के माध्यम से किया जा रहा है जो बौद्ध परंपराओं के साथ प्रौद्योगिकी की एकीकृत करने में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, कि हाल ही में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कौन कर रहा है? यानी हु इज ऑर्गेनाइजिंग द 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो रिसेंटली? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मेघालय जो है 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो मेघालय द्वारा भारतीय वाणिज्य मंडल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 25 से 27 मार्च 2025 तक शिलोंग के राज्य में सम्मेलन केंद्र में होगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाना है और इससे विभिन्न देशों की भागीदारी होगी जो कृषि, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर अध्ययन केंद्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? यानी व्हेन डिड द बांग्लादेश रिसेंटली सेलिब्रेट 55th इंडिपेंडेंस डे? ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी 26 मार्च, ऑप्शन सी मार्च 25 मार्च और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी, यानी 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने हाल ही में 26 मार्च 2025 को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। यह दिन 1971 में शेख मुजीबुर रहमान द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के साथ शुरू हुआ है जिसने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की शुरुआत की थी। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदानों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जीएसएम यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ जीएसएम यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन? ऑप्शन ए सुनील मित्तल, ऑप्शन बी गोपाल विट्टल, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी और ऑप्शन डी संदीप दास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि गोपाल विट्टल जो है वो जीएसएम यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं।
गोपाल विठल जो भारतीय एयरटेल अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक है को जीएसएम यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद उन्हें 2026 के अंत तक संभालना है। वह इस प्रतिष्ठित पद को धारण करने वाले दूसरे भारतीय है। इसके पहले सुनील भारती मित्तल थे। विठल के नेतृत्व क्षमता जीएसएम की रणनीतिक पहलों को मार्गदर्शित करेगी, जो मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र में 1000 से अधिक कंपनियों को प्रतिनिधित्व करती है। उनकी नियुक्ति उस समय हुई है जब उद्योग तकनीकी उन्नति और नए व्यावसायिक मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। ऑप्शन ए राजीव गाबा, ऑप्शन बी प्रीति सुदान, ऑप्शन सी विजया किशोर और ऑप्शन डी इकबाल सिंह। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की राजीव गाबा को जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गाबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 1982 के आईएएस अधिकारी हैं और पहले केंद्रीय सचिवालय के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। 26 मार्च 2025 को यह निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। गौबा की नियुक्ति नीति आयोग की नीति निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। फ्रेंड्स उत्तराखंड ने हाल ही में गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर विकास की घोषणा की है ताकि राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 मार्च 2025 को इस पहल का खुलासा किया। यह परियोजना इन पवित्र नदियों के लिए तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार करने के लक्ष्य रखती है, जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व रखती है। गंगा हरिद्वार ऋषिकेश जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों से होकर बहती है, जबकि शारदा कुमाई क्षेत्र से पूजनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू ज्वाइन एनडीबी। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इंडोनेशिया ने एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। फ्रेंड्स इंडोनेशिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने का निर्णय लिया है, जो ब्रिक्स देशों द्वारा समर्थित है। यह घोषणा राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो ने 25 मार्च 2025 को एनडीबी के अध्यक्ष डिल्मा राउसेफ के साथ बैठक के दौरान की है। एनडीबी में इंडोनेशिया की सदस्यता उसकी आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जिससे इससे बुनियादी ढांचे परियोजनाओं नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक विकास के लिए वित्त पोषण प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा, यानी आफ्टर उत्तराखंड विच स्टेट विल बिकम द सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की गुजरात जो है उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य है जिसने सामान्य नागरिक संहिता लागू किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के बाद हरियाणा दूसरे राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की योजना बना रहा है। यह पहल विभिन्न धर्मों के बीच व्यक्तिगत कानून को मानकीकृत करने के उद्देश्य से रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय समुद्री खेल कहां आयोजित किया जा रहा है, यानी वेयर इज द फर्स्ट नेशनल मेराइन गेम 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी रजिस्टर्ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि मुंबई में जो है पहला राष्ट्रीय समुद्री खेल का आयोजन किया जा रहा है। फ्रेंड्स पहला राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 नवी मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह 23 मार्च 2025 को हुआ, जिसमें ओलंपियंस पीटी उषा ने भाग लिया। यह आयोजन शिपिंग महानिदेशक द्वारा महत्वपूर्ण पहल है, जिससे समुद्री समुदाय के भीतर खेल को बढ़ावा देने के लिए 20 से अधिक खेल प्रतियोगिताएं शामिल है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहां स्थापित की जाएगी, यानी वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एमआरआई मशीन्स बी इंस्टॉल्ड। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी कोची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि दिल्ली में
भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन स्थापित की जाएगी? फ्रेंड्स, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन एम्स दिल्ली में अक्टूबर 2025 तक स्थापित की जाएगी। यह पहल एमआरआई स्कैन की लागत को लगभग 50% कम करने का लक्ष्य रखती है, जिससे यह देश भर के मरीजों के लिए अधिक सुलभ हो सके। इस एमआरआई स्कैनर का विकास चिकित्सा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के लिए नया टर्नओवर सीमा क्या अधिसूचित किया है? तो ऑप्शन सी 10 करोड़। आज का क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी पाकिस्तान। फ्रेंड, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।